नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पौधों में वृद्धि होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ था। निश्चित समय तक पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, निश्चित समय तक, 20 वर्षों तक, जीवन पर्यंत या कोई नहीं। ठीक है, तो पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है आप बता सकते हैं, तो कोई निश्चित समय नहीं है। यह जो है यहाँ पर क्या होता है, जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक वह चलते रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवन पर्यंत। मानव जंतुओं में वृद्धि होती है, मानव जंतुओं में वृद्धि होती है, मानव या जंतु में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत, एक निश्चित समय तक, हर समय या कोई नहीं। ठीक है, चाहे जंतु हो और वह मानव है, उसमें जो वृद्धि होती है, उसमें जो वृद्धि होती है वो निश्चित, एक निश्चित समय तक होता है, जीवन पर्यंत नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन उसमें विकास जो होता है कभी भी हो सकता है, लेकिन वृद्धि जो होता है वो एक निश्चित समय तक ही होता है, उसके बाद वृद्धि रुक सी जाती है। तो एक निश्चित समय तक होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक निश्चित समय तक। सजीव वायुमंडल से क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, 101 बार ये प्रश्न आ गया है। ठीक है, सजीव जो है वायुमंडल से क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। सजीव जैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर मानव और जंतु की जिक्र करेंगे, मानव और जंतु की जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत जो है मानव जो है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मेन रूप से सजीव जो है वो मानव और जंतु के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए, अब पेड़ पौधे का जिक्र आ गया ना, वहाँ पर मानव और जंतु का हम लोग देखें। अब यहाँ पर आ गया कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या मुक्त करते हैं। ये भी प्रश्न 101 बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 101 बार। अभी तक जेएसएससी और जैक दोनों में पूछा गया है, जेटेट में भी पूछा गया है और यहाँ पर शिक्षक भर्ती में भी आया हुआ था कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या मुक्त करते हैं। तो देखिए, पेड़ पौधे का जहाँ तक बात होता है तो वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या मुक्त करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, तो ये ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या कोई नहीं। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या ग्रहण करते हैं, आपको बताना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यह जो ग्रहण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ग्रहण क्या करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रहण करते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। पेड़ पौधे किस प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है।
पेड़ पौधे किस प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव प्रक्रम या कोई नहीं। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो होते हैं किस प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो वह प्रक्रिया है जो पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं, वह प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। आंसर बी होगा, फोटोसिंथेसिस भी इसको हम लोग कहते हैं। मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है अपना भोजन किससे प्राप्त करता है आपको बताना है। पेड़ से, पौधा से, जंतु से या सभी से। ठीक है, तो देखिए मनुष्य अपना भोजन जो है पेड़ से भी प्राप्त करता है, पेड़ के रूप में यहाँ पर फल की प्राप्ति होता है ना, और उसके बाद पौधे से भी प्राप्त करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के औषधियाँ और मिल जाती है। जंतु से भी प्राप्त करते हैं जिसके अनुसार मांस और यहाँ पर जो है फल, दूध भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? इन सभी से प्राप्त करते हैं, ये राइट आंसर। भारत में किस राज्य के सेव प्रसिद्ध है? आए हुए प्रश्न है। नागपुर, कश्मीर, हाजीपुर या मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो कश्मीर के लिए सेव ना, भारत का कश्मीर राज्य जो है वो सेव के लिए प्रसिद्ध है। देखिए सेव पर बहुत कुछ बोला जाता है, तो यहाँ पर कश्मीर के जो लोग होते हैं वो सेव के समान उनका चेहरा भी होता है, लोग बोलते हैं लाल लाल होता है, इसलिए सेव के लिए कश्मीर को प्रसिद्ध माना जाता है। कहाँ के केले भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपको बताना है कहाँ के केले भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कानपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या सभी। ठीक है, तो केला जो होता है गंगा नदी किनारे जो हाजीपुर है, वो यहाँ पर हाजीपुर का केला प्रसिद्ध माना जाता है। सबसे अधिक केला का उत्पादन जो है यही होता है और सबसे अच्छा केला भी माना जाता है। तो हाजीपुर जो है केला के लिए प्रसिद्ध है। लीची कहाँ की प्रसिद्ध है? लीची कहाँ की प्रसिद्ध है? हाजीपुर, नागपुर, मुजफ्फरपुर या कोई नहीं। ठीक है, तो लीची जो है यहाँ पर मुजफ्फरपुर जो बिहार में पड़ता है उसके लिए प्रसिद्ध है, यानी मुजफ्फरपुर जो है बिहार में पड़ता है और वो लीची का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है। लीची बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है। किस वासस्थल के सभी सजीव पौधे उपस्थित रहते हैं? क्या कहते हैं? वैसा वासस्थल जहाँ पर सभी जीव जंतु और पौधे उपस्थित रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक या कोई नहीं। ठीक है, तो जैव स्थल के अंतर्गत सभी सजीव घटक उसमें उपस्थित होते हैं ना, तो सभी सजीव स्थल अजैव घटक के। और यहाँ पर देखिएगा किसी वास स्थल के सभी निर्जीव पदार्थ, मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप किस प्रकार का घटक है? जैव घटक, अजैव घटक, निर्जीव घटक और यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जितना सजीव जो होता है, सजीव जो वास स्थल में रहते हैं तो उसको हम लोग देखिए कहते हैं जैव घटक। क्या कहते हैं? जैव घटक। और जिसमें निर्जीव चीजें जैसे देखिएगा मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप, निर्जीव चीजें जिस वासस्थल में रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं अजैव घटक। तो बहुत बार देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई है और बहुत ही लोगों को यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करता है। तो जैव घटक मतलब जिसमें जीव हो ना, आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन जैव घटक का उदाहरण है, दे देगा। ठीक है, इसमें कौन जैव घटक का उदाहरण है, तो आपको लगे कि जिसमें जीव है, जो सजीव है, तो वो जैव घटक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर पूछ देगा इसमें कौन अजैव घटक का उदाहरण है, क्या पूछ देगा? इसमें कौन अजैव घटक का उदाहरण है, वहां दे देगा मिट्टी दे दिया, उसके बाद दे देगा मनुष्य दे देगा, फिर हरा पौधा दे देगा। तो आप किस में मारिएगा? तो यहाँ पर मिट्टी को हम मारेंगे क्योंकि मिट्टी जो है क्या है? निर्जीव चीज है और निर्जीव चीजें जितनी होती है वो सभी अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि सजीव चीजें जैव घटक के अंतर्गत और निर्जीव चीजें जो है अजैव घटक के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। स्थल या जमीन पर रहने वाले जीवों के आवास क्या कहलाते हैं? स्थल या जमीन पर रहने वाले जीवों का आवास क्या कहलाता है? देखिए जो मानव जो है वो विभिन्न जगहों विभिन्न वास स्थलों पर निर्भर करता है, रहता है। कोई स्थल पर रहना पसंद करता है, कोई जल में रहना पसंद करता है, कोई वन में रहना पसंद करता है। तो ऐसे जीव जंतु या स्थलीय चीजें जो स्थल पर रहना पसंद करती है या जमीन पर रहना पसंद करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो स्थल पर रहना पसंद करती है उसको हम लोग देखिए स्थलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्थलीय आवास कहते हैं, स्थल पर रहने वाले जीव जंतु को। ठीक है, चलिए अगला है, मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस,
खजूर या सभी मरुस्थल में। ठीक है, तो मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं ना, वो कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया के तहत कम होगी और वे पौधे पानी को क्या करेंगे, सोख करके रखे हुए रहेंगे। तो कांटेदार पौधे में नागफनी भी है, कैक्टस भी है, खजूर भी है, ये सभी जो है मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। तो कांटेदार पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, तो मरुस्थल का देखिए अनुकूलन याद रखिएगा कि मरुस्थल में कौन कौन सा जीव रहने के लिए अनुकूलित है, दिया हुआ है। ऊंट का अनुकूलन दिया हुआ है, सांप का अनुकूलन दिया हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा, मछली का अनुकूलन दिया हुआ है सबका। तो मरुस्थल में किस प्रकार जंतु पाए जाते हैं, ऊंट, सर्प, मकड़ियाँ या कोई नहीं। ठीक है, तो मरुस्थल में ऊंट भी पाए जाते हैं, सांप भी पाए जाते हैं, मकड़ी भी पाए जाते हैं, यानी सभी, ये सब बिल बना करके अंदर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। और ऊंट को तो मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। जल में रहने वाले जीव जंतु के आवास को क्या कहते हैं। अब देखिए ऐसा भी जीव जंतु है जो जल में रहना पसंद करते हैं, तो जल में रहने वाले जीव जंतु के आवास को क्या कहेंगे, स्थलीय आवास, जलीय आवास, वायुव्य आवास या कोई नहीं। तो जल में रहने वाले जो जीव जंतु का आवास होगा, देखिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, जलीय आवास कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, जलीय आवास यहाँ पर कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करता है, क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी पौधा या जंतु जो है उसका अपना परिवेश होता है और उसी में वह रहना पसंद करता है, तो यह क्षमता जो है उसका कहलाता है अनुकूलन। क्या कहलाता है, अनुकूलन। अनुकूलन एक ऐसा चीज है जहां पर आदमी को जाकर के अनुकूलित होना पड़ता है, और अनुकूलित जब आदमी हो जाता है तो वह उस स्थान या उस परिवेश में रहने लगता है, उसको हम लोग अनुकूलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शेर किस प्रकार का प्राणी है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। ठीक है, तो शेर जो है मांस का भक्षण करता है, इसलिए इसको हम लोग ऑलरेडी मांसाहारी सेक्शन के अंतर्गत ही डालते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा सा दिया हुआ है, इसका नोट याद कर लीजिए, कभी कभी पूछता है। इसका हल्का भूरा रंग जंगल में छिपने में सहायता करता है। कभी कोई पूछा है कि शेर का हल्का भूरा रंग क्या में मदद करता है। देखिए जमीन का भी रंग उसी कलर का होता है, जिसके कारण शेर जो है उसमें छिपा हुआ रहता है, तो लोगों को पता नहीं चल पाता, लगता है कि जमीन है, धरती है, उसमें सटा हुआ रहता है। तो इसका हल्का जो भूरा रंग होता है जंगल में छिपने में सहायता करता है। इसकी आंखें चेहरे पर सामने की ओर होता है, जिससे अपना शिकार ठीक से पकड़ सके। शेर का जो आंख होता है एकदम चेहरे पर सामने की ओर ठीक होता है, जिसके कारण वो अपना शिकार जो है ठीक से पकड़ सकता है। हिरन किस प्रकार का प्राणी है, 101 बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न आप लोगों के लिए आए हुए प्रश्न है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। हिरन किस प्रकार का, देखिए हिरन जो है यहाँ पर क्या करता है, तो हरा हिरन, देखिए ह से हिरन, ह से हिरन है ना, और ह से हरा घास, हरा पौधा, पेड़ पौधा, हरा पत्तियां, इसको खाता है। तो हिरन जो है क्या क्या हो गया, तो हरा घास से सबको जो भी खाता है, पेड़ पौधा खाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तो हिरन किस प्रकार का प्राणी है, तो यह जो है आपका शाकाहारी में आएगा। शाकाहारी इसका राइट आंसर